दोस्तों ये एलटी पैनल है, इसका देखिए एक साइड एमसीबी लगाया है और चैम्बर में, और नीचे शायद मोटर रहेगा, तो वीएफडी भी शायद इसमें है, एक वीएफडी का है और एक स्टार डेल्टा रहेगा इसमें। तो और नीचे वाली जो है फ्रंट, इसमें भी एमसीबी वगैरह लगेगी। और ये ऑन ऑफ के लिए, मोटर के सिस्टम के लिए नीचे में सारा लिया गया है। ऊपर में ब्रेकर का लिया गया है, ब्रेकर का जो है ट्रांसफार्मर वगैरह है। तो ऊपर में है माउंटिंग प्लेट जो है सबका, वायरिंग का, कंट्रोलिंग का है। एमसीबी चैनल लगा हुआ है, डक्ट लगा हुआ है, तो उसमें हमारे सारे का कंट्रोलिंग रहेगा। तो ऊपर में है जो सबसे ऊपर वाली जो है एरिया, उसमें जो है बस बार चैम्बर रहेगा और ऊपर में बस बार आएगा। कुछ इस प्रकार से है, देखिए इधर भी है, देख सकते हैं नज़दीक से भी। ये देखिए, ये यहाँ डंडा डाल के निकालेंगे बाहर, अप डाउन कर सकते हैं। इसमें डंडा लगा के, डंडा यहाँ रखा हुआ है, इस डंडा को निकाल के टेप खोलना पड़ेगा, इसको टेप हटाना पड़ेगा। टेप हटाने के बाद इस डंडा निकाल के इसको घुमा के मूविंग करो आगे पीछे, ये होगा। और ब्रेकर आसानी से आप निकाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं। और इसमें हमारी कंट्रोलिंग कनेक्शन होगा वीसीबी का, जो मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेकर पे। इस प्रकार से इस पर हम वायर डालेंगे और इसमें ये मेन फीमेल कनेक्टर है, वो फंस जाती है दोस्तों। और ये हमारी वायरिंग का ये है माउंटिंग प्लेट है, जो इसके कंट्रोलिंग में एमसीबी वगैरह, न्यूट्रलिंग वगैरह और कंट्रोलिंग टर्मिनल लगेगी इस पर। और इस पर भी, और इसमें बस बार चैम्बर है कुछ इस प्रकार से। और देख सकते हैं आप सारे में ब्रेकर कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये एमसीबी है, देखिए एमसीबी में ये ट्रिपिंग पोजीशन है, और ये है ऑन की पोजीशन है, ये ऑफ की पोजीशन है। और ये ND3B-400D है ये ब्रेकर। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का सिंबल ये, इस पर न्यूट्रल आप डाल सकते हैं। जब ऐसा कोई सिंबल हो तो इसके अकॉर्डिंग आप न्यूट्रल ही इस पर यूज होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं, समझ गए। ये पूरा एकदम क्लियर है, न्यूट्रल ही इस पर आएगा। उसके बाद RYB आएगा, ठीक है। उसके बाद RYB आएगा फेस, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करते हैं, ये ट्रिपिंग होता है तो ये वाली पॉइंट बाहर आ जाती है, क्लोजिंग होता है तो अंदर रहती है। और कुछ इस प्रकार से ये काम करती है, देखिए ऑन ऑफ। तो इसका मतलब ये जो है ये अभी ऑन है, ये तीर जो है इसका मतलब ऑन का इंडिकेशन है। और ट्रिप होगा तो यहाँ पे ये तीर आ जाएगी, और ऑफ होगा तो यहाँ आ जाएगी। तो इससे पता लगता है ऑन ऑफ का सिंबल। ये जो है ना, ये हैंडल के जो है, इसमें हैंडल लगाएगा, बाहर आके डोर पे रहेगा हैंडल। तो और ये देखिए ये अलग है, ये 400 का है, 400 का है। और ये देखिए, और ये वाली जो है दोस्तों, ये 250 का है, ये एमसीबी। और इसमें भी ऑन ऑफ ट्रिप है, अगर ट्रिप होगा तो सेंटर में रहेगा ऐसे, और ऑफ होगा तो ऐसे, अगर ऑन होगा ऐसे, कुछ इस प्रकार से। इसमें भी न्यूट्रल ऊपर है, फेस RYB। तो आप इस तरह से कनेक्शन होता है। ये हमारे वायर लाने के लिए बस बार से वायर लाएंगे, इसके लिए ये होल छुटा हुआ होता है। और ये भी देखिए ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ही आता है, और हम नीचे तक भी वायर ले जा सकते हैं। दोनों साइड होता है, एक साइड हम जैसे दोनों भरे ना भर जाता है, तो इसलिए दोनों साइड लिए हैं। और दोनों साइड से हम किसी भी साइड से हम सबका कनेक्शन कर सकते हैं। अगर एक साइड लेंगे सबका, तो एक साइड किसी और चीज़, जैसे ये चैम्बर खाली है, इसमें क्या माउंट होगा तो वो उसके लिए अलग से, जैसे मान लीजिए अगर VFD पैनल होगा, शायद VFD लगेगी, नहीं तो स्टार्टर भी हो सकता है, यहाँ पे डोल स्टार्टर भी हो सकता है। इसमें भी यही कंडीशन है दोस्तों। आप किस तरीके से आप क्या बनाना चाहते हैं। ये हमारी PLC का भी फीडर है इसमें, तो PLC का भी हो सकता है। तो ये PLC का चैम्बर हो सकता है। PLC से अगर कंट्रोलिंग करेगा सारे LT को, तो ये सारा सिस्टम PLC से भी हो जाएगा आसानी से। तो अब देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है, लेफ्ट साइड है, ये बैक साइड है। तो ये बैक साइड में कुछ इस प्रकार से दिखती है, बैक में कुछ इस प्रकार से दिखती है। और ये जो है ना, बस आएगा, इसमें से जॉइंट हो गए, यहाँ से यहाँ तक आएगी बस, जो मतलब RYB न्यूट्रल
जो मेन सप्लाई आएगी जो यहाँ पे आएगी टोटल 11 kV 33 kV जो भी है वो इसमें आएगी, या 415 वोल्ट जो भी होगी उसको ये ब्रेक डाउन करेगी। 415 वोल्ट पूरी बस में रहेगी, तो इस हिसाब से सप्लाई आती है। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर से सप्लाई इसमें आएगी, ट्रांसफार्मर जैसे हमारे अगर 415 आउटपुट करेगी तो 415 इसमें आएगी, और ये 415 को ब्रेक करती है। हमारी ये जो है ना ट्रांसफार्मर में ये सारे ब्रेकर है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकर है और आउटगोइंग है। ये आउटगोइंग की तरह लग रहा है, तो ये आउटगोइंग है, और ये शायद ये भी आउटगोइंग है। ये इनकमिंग कुछ इसको ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसमें उसका सिलेक्शन किया जाता है, जो हमें कहाँ पे इनकमिंग रखना है, कहाँ पे आउटगोइंग रखना है। तो मान लीजिए अगर ये ट्रांसफार्मर से है तो ये डीजी से, मान लीजिए डीजी से हो गया, जनरेटर से, तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कई कंपनी है तो 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। जैसे बाहर से 2 पावर हाउस से इसमें सप्लाई आ रही है तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन रख लेते हैं, एक अपना जनरेटर के रख लेते हैं। तो इस हिसाब से काम होता है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर ये आउटगोइंग है, फिर हमारा ये आउटगोइंग है, तो हम इस 2 ब्रेकर से, ये 3 ब्रेकर हैं, तो तीनों के तीनों से हम इस तीनों में इंटरलॉकिंग डाला जाता है, और तीनों के हिसाब से जिसमें जो जिस कंडीशन में, मान लीजिए ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट जो हमारे बाहर से किसी पावर हाउस से आ रहा है, इसमें सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर से इसमें आ रही है, फिर इसी में भी वही कंडीशन है, ये दूसरे वाले से आ रही है। उसके बाद हमारे डीजी हो गया, तो मान लीजिए अगर हमारे यहाँ से सप्लाई कट गया तो हमारे इससे जब तक चलेगी। जब ये अगर दोनों एक ही टाइम में कट गया तो उस समय हमारे डीजी की जो सप्लाई होगी उससे हमारा काम चलेगा। ये ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से काम होता है। अगर मान लीजिए हमारे डीजी में प्रॉब्लम है, मान लीजिए डीजी, तो हम इमरजेंसी जब लाइट नहीं रहेगा तभी हम डीजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है, उसका जो है फ्यूल ज़्यादा खपत होता है, तो घंटे में 10-10, 15-15 लीटर, तो उसके इसलिए वो महंगा पड़ जाता है। तो अगर मान लीजिए दोनों में से किसी एक में भी सप्लाई रहेगा तो हमारा इस दोनों से काम चल सकता है, लेकिन इमरजेंसी सेवा के लिए हम डीजी का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए ये मैं एक तरीका होता है, ये हमारा शायद आउटगोइंग है, मान लीजिए तीनों आउटगोइंग हुआ, या इनकमर है, आउटगोइंग है, तो इसी तरीके से काम होता है दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा डीजी है, ये हमारा इनकमर है, ये इनकमर 1 है, इनकमर 2 है, या इनकमर 1 है, ये इनकमर 2 है, और ये इनकमर 3 है, जो कि हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 से आ रहा है, ये 2 से आ रहा है, और ये हमारा डीजी है। तो इस तरह से दोस्तों काम होता है, और हमारा ये तीनों जो है अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं, जो हमें किस तरह से काम हमारी सप्लाई ना जाए, हमारी कंपनी में सप्लाई ना जाए। इसमें बस बार आएगी दोस्तों, बस बार लगेगी, देखिए कुछ इस प्रकार से होती है इसकी कनेक्शन। तो ये देखिए इस पर लिखा है न्यूट्रल, यानी ये न्यूट्रल के लिए यूज होगा आर या RYB, या इधर से RYB न्यूट्रल, कुछ इस प्रकार से होता है। ये पहले सिलेक्शन किया जाता है, जब हम किधर से R रखेंगे इधर से B रखेंगे। तो ये हमारी जो इंजीनियर होते हैं, जो डिज़ाइनर होते हैं, वो इसका सिलेक्शन करते हैं और वो हमें ड्राइंग तैयार करके देते हैं। उसके बाद हम इसका काम करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको उठाया हुआ है, ब्रेकर को उठा के रखे हुआ है, जो कि हमें आसानी हो हर चीज़ में। और ये पूरा चिपका हुआ होता है तो उसमें दिक्कतें आती है दोस्तों, इसलिए तो हम लोग उठा के रखते हैं ब्रेकर को, जो इसमें जगह अगर साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा जा सके। नहीं तो चिपका हुआ होगा तो हम दोनों साइड हाथ नहीं डालते थे, इसीलिए इतना गैप लेके रखे हैं, जो हमें कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो गैप होना बेहद ज़रूरी होता है, और गैप बहुत ही अच्छा होता है। गैप रहने से हम पैनल में कभी भी इसमें धूल मिट्टी सफाई कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो इसके लिए भी और मेंटेनेंस वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से मेंटेनेंस कर सके। इसीलिए दोस्तों थोड़ी सी गैप होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पैनल में गैप नहीं होगा तो समझ लें कंजस्टेड हो जाएगा, और कंजस्टेड होगा तो आपको मेंटेनेंस वाले को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी जो है सप्लाई को
इनपुट आउटपुट करने के लिए दोस्तों इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये गड्ढा, ये जो है ना, जिस पे ये पैनल रहेगा उसके नीचे एक गड्ढा होता है, सुरंग टाइप का होता है, उसमें सप्लाई आता है और जाता भी है। अगर मान लो किसी कहीं दूर है, हमारे जहाँ पे ये पैनल है वहाँ से दूर कहीं सप्लाई देना है तो इसी ज़मीन के थ्रू ही ले जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पे खंभे लगा के खंभे से फिर और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई। तो दोस्तों इसीलिए ये चैम्बर कटिंग होता है। और यहाँ पे भी कटिंग है, देखिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसमें नहीं है कटिंग, इसका मतलब ये ऊपर से आएगी इसमें सप्लाई, और उसी के अकॉर्डिंग ये इसमें कटिंग नहीं किया गया है। इसमें यहाँ से शायद बसवार बना के यहाँ से आएगी और यहाँ से निकाल के शायद यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ बाहर से भी एंट्री कर सकता है, या तो फिर एक आएगा और दूसरा जाएगा। तो ये इसलिए इसमें कटिंग नहीं है, इसमें कटिंग है। इसके मतलब जो है ये आउटगोइंग है, तो ये आउटगोइंग है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। कुछ कटिंग के हिसाब से भी लोग एक्सपर्ट आदमी जो होता है वो समझ आते हैं, जो हमें ये क्यों इस तरह से